जब से लगी हो लो तो फिर आसान इश्क है। सलाम साथियों, हिंदुस्तानी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मेरे पास आपके लिए कोई ख़ास रिपोर्ट तो नहीं है, मगर कुछ ऐसा है जो अपने आप में ही बहुत ख़ास है, और वो ख़ास बात है रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। अभी से चंद घंटों बाद ही आपके पास रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद आना शुरू हो जाएगी। और हो भी क्यों ना, आखिर ये एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसका इंतज़ार न सिर्फ मुल्क भर के मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम बिरादरान भी करते हैं। यहाँ तक कि रोज़े रखने की कोशिश भी की जाती है। उनकी इस कोशिश को हमारा तहे दिल से सलाम। मेरा इस वीडियो का एक ख़ास मकसद है, और वो है आपको इस पाक महीने की अज़मत समझाना। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी हैसियत के मुताबिक आपको ये समझाने में कामयाब हो पाऊँगी। रमज़ान सिर्फ़ एक महीना नहीं है, ये तोहफ़ा है उस पाक ज़ात का जिसने हमें और आपको पैदा किया। तोहफ़ा ये कि ख़ुद को उसके करीब कर सके, उसका उन्स पा सके, उसका इश्क पा सके। और यकीन जाने कि ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और अल्लामा इक़बाल का बेहतरीन कौल इसकी तर्जुमानी करता है। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, क़तरे जो थे मेरे अर्क़े इन्फ़ाल के। जैसा कि हम इस बात को जानते हैं कि पिछले रमज़ान की तरह इस रमज़ान में भी लॉकडाउन लगने के पूरे आसार हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी के ही लिए है। तो क्या हुआ अगर हम मस्जिद जाकर उसकी इबादत का लुत्फ़ नहीं पा सकेंगे? हम और आप मिलकर कुछ ऐसा करेंगे जो इंशाअल्लाह उसकी नज़रों को भा जाएगा। और इसी कोशिश में मैं आपके सामने लाई हूँ वो 20 काम जो आप रमज़ान के इन 30 दिनों में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहला काम, सदका। याद रखें, सदका सिर्फ माल का नहीं, एक मुस्कुराहट से भी हो सकता है। दूसरा काम, तिलावत। थोड़ी ही सही, मगर कोशिश करें कि तिलावत कुरान रोज़ हो पाए। तीसरा, माँ बाप की खिदमत, क्योंकि दुनिया में जन्नत अगर कहीं है तो वो उनके कदमों के नीचे है। चौथा काम, एक दूसरे को सलाम। ये काम वक्त तो बहुत थोड़ा लेता है, मगर इसका अज्र बहुत आला है। पांचवा काम, बीमार का हाल जानना। अल्लाह सारे बीमारों को शिफा अता फरमाए। अगर आपके आसपास भी कोई शख्स बीमार है तो उसका हाल जानने की कोशिश करें। छठा काम, लहजा नरम रखें। आजकल की उलझनों में ये मुमकिन है कि आप अपने लहजे में कड़वाहट का असर पा चुके होंगे। इस बात पर ध्यान दें और इसे दूर करने की कोशिश करें। सातवां, अपनों को वक्त दें। ये एक ऐसी नेकी है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, इसे अपनाएं। आठवां काम, अपना दीन जानें। कोशिश करें कि रोज़ थोड़े वक्त के लिए आप अपने दीन के बारे में नई चीज़ें सीख पाएँ। नवां काम, रोज़ एक हदीस पढ़ें। हदीस और सुन्नतों की बरकतों का तो क्या ही कहना। कोशिश करें कि छोटी ही सही रोज़ एक हदीस पर अमल करने की कोशिश करें। 10वां काम, अस्माउल हुस्ना को याद करें। आप अल्लाह के 10 ऐसे नामों को याद कर सकते हैं जो आपको बेइंतहा अजीज़ हैं। 11वां काम, तारीख़ इस्लाम को जानें। आजकल की मनगढ़ंत दुनिया में ये ज़रूरी है कि हम और आप तारीख़ इस्लाम जानें। कोशिश करें कि आला बाब आपके सामने खुल सके। 12वां काम, औरतों की किचन से छुट्टी। ये काम थोड़ा अनजाना होगा, मगर मर्दों से ख़ास अपील है कि इफ्तार का सारा भार उन पर न डालें, उनकी मदद करें, और कम से कम किसी एक दिन उन्हें इफ्तारी बनाने से छुट्टी दें और ख़ुद ये ज़िम्मेदारी लें। यकीन जाने आपको बहुत अच्छा लगेगा। 13वां काम, तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद के वक्त की ख़ासा अहमियत है। कोशिश करें कि 2 ही रकात सही, मगर इसे अमल में लाएं। 14वां काम, सोशल मीडिया से दूर रहें। आजकल नफ़रतों का दौर है। कोशिश करें कि ऐसे सब पोस्ट से दूर रहें जो नफ़रत फैलाते हैं। 15वां काम, इस्लामिक स्कॉलर्स को सुनें।
यूट्यूब की मदद से दुनिया भर के इस्लामिक स्कॉलर्स आप तक अपनी बात पहुंचाते हैं। कोशिश करें कि उन्हें सुन पाएँ। 16वां काम, कोई एक दुआ याद करें। दुआओं की बरकत से कौन अनजाना है। कोशिश करें कि अरबी में एक दुआ याद कर सकें। 17वां काम, माफ़ करना सीखें। नफ़रतों के इस दौर में मुमकिन है कि हमारे दिल में किसी के लिए बैर आ गया हो। कोशिश करें उन्हें माफ़ कर दें। अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। 18वां काम, पड़ोसियों के हुकूक़ का तो दीन इस्लाम में बार बार ज़िक्र है। इस रमज़ान उन्हें अकेला न छोड़ें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में रोशनी है तो वो अंधेरे में ना रहें। 19वां काम, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ। और ये तो हमारे रसूल की सुन्नत भी है कि वो ख़ुद आगे बढ़कर छोटे बच्चों को सलाम किया करते थे। 20वां और शायद सबसे अहम काम, रिश्तेदारों की माली मदद। रिश्तेदारों का एक दूसरे पर बड़ा हक़ है। पूरी कोशिश करें कि अपने गरीब रिश्तेदारों की माली मदद कर सकें और ये मदद उन्हें जताने के लिए नहीं, अल्लाह को मनाने के लिए होनी चाहिए। यकीन जाने अगर इन 20 कामों पर हम अमल कर लेते हैं तो हमारे रमज़ान और ईद का मज़ा 20 गुना हो जाएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रमज़ान मुबारक। शुक्रिया।